जय जवाहर अमर बानी अमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। उप समाचार विस्तार ले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज जगदलपुर और धमतरी के दौरा में रही। सीएम बिहनिया 11 बजे जगदलपुर में उद्योग विभाग के सम्मेलन में शामिल होही। एक बाद मंझनिया करीब 12:30 बजे वह धमतरी के गुटकेल गांव पहुंची और गोंडवाना समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होही। भूपेश बघेल लगभग 2:30 बजे धमतरी में किसान आभार रैली में शामिल होही। सीएम आज रायपुर में शहीद स्मारक भवन और मल्टी लेवल पार्किंग के लोकार्पण घलोक करही। वह रात के 8 बजे दिल्ली रवाना होही और गुरुवार के दिन स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होही। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी और नगरी दौरा में रही और भूपेश बघेल धमतरी में आभार रैली में शामिल होही। ये रैली विंध्यवासिनी मंदिर ले सदर बाजार होकर धमतरी के मिशन ग्राउंड में सभा के रूप में समाप्त हुई। सीएम मंझनिया लगभग 12 बजे नगरी पहुंची। वह गुटकेल के आदिवासी कार्यक्रम में शामिल हुई। जिला प्रशासन सीएम के दोनों कार्यक्रम की तैयारी में जुटे है। सीएम के कार्यक्रम में लले के कांग्रेसी मन में घलोक उत्साह है। किसान पुत्र सम्माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का नगर आगमन 6 मार्च 2019 को धमतरी में होने जा रहा है, जिसपे सभी कांग्रेस जन धमतरी के नागरिक बहुत ही उनके सम्मान के लिए उत्साहित है। किसान आभार रैली के रूप में और सभी नागरिक सम्मान समारोह के रूप में उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड डाहर ले शहरवासी मन ला ओकर सुरक्षा बर आज स्मार्ट पोल के सौगात मिली और शहर के 20 इलाका में लगने वाला स्मार्ट पोल्स में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एनवायरमेंटल सेंसर, कैमरा, डिस्प्ले स्क्रीन, एलईडी और पैनिक बटन की सुविधा होही। पोल में लगे कैमरा ले दूरिया तक संवेदनशील इलाका में नजर रखी जा सकी। आसपास के सब्बो मूवमेंट डिस्प्ले स्क्रीन में दिखाई दे। संगे संग एनवायरमेंटल सेंसर तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड के संगे आर्द्रता के स्तर बताही। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और शहर के सर्वेलेंस के लिए, शहर की निगरानी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। इट इज़ 157 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट, दक्ष मैनेजमेंट का नाम दिया। ये कोई पुलिस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सिंपल एक बटन क्लिक करके आप डायरेक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से कनेक्ट हो जाते हैं। ये रायपुर के शहीद स्मारक के लोकार्पण लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गए है। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत के कहना है कि शहीद स्मारक भवन के निर्माण और वहां लेजर शो ले शहीदी के कहानी दिखाए के परंपरा भारतीय जनता पार्टी के रही। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एकर लोकार्पण करैया है। फिर ये मां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एमा आमंत्रित नहीं करेगे है ता कांग्रेस के सोच दर्शाते कि एकर राजनीतिकरण करे जाते। जिसका डॉक्टर रमन सिंह पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका खाका खींचा था, उसके अंदर किसी प्रकार के हम लोग राजनीति ना करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ बनी है जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रित ना करते हुए एक सोचने का अवसर आम जनता के लिए जरूर दिया। जब उनके भी समय में किसी पूर्व मुख्यमंत्री को कभी इन्वाइट तो कभी नहीं किया गया था। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जब बहुत सारे लोकार्पण अपने समय में किए, तो वो यूपीए के समय के बहुत सारे प्रोजेक्ट से लगभग 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया था। अभी उन्होंने माननीय मनमोहन सिंह जी को बुलाया भी नहीं था। खैर, ये परंपरा नहीं रही है और जिसकी सरकार होती है स्वाभाविक रूप से लोकार्पण का काम वो करता है। बुधवार रात रायपुर के सेजबार स्थित आईआईटी भिलाई के हॉस्टल में बड़े दुर्घटना होत बाज गई। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित आईआईटी भिलाई हॉस्टल में रात के लगभग 10:30 बजे 2 ब्लॉक में भीषण आगजनी होगी। आगजनी शुरू होए के बेरा लगभग 200 छात्र हॉस्टल में सोए की तैयारी करत रही। वो बेरा 6वां विंग में खिड़की डहार ले आग लगी। देखत देखत पूरा हॉस्टल में फैल गई। हॉस्टल के दीवार प्लास्टिक कोटेड मटेरियल ले बने हैं, जेखर सेती परिसर में जहरीला धुआं भर के रही और छात्र जैसे तैसे भाग के अपन जान ला बचाई से। ये घटना में छात्र मन के पुस्तक, लैपटॉप समेत सब्बो सामान जल के खाक हो गई और मौका में पहुंचे पुलिस अधिकारी सीएसपी सत्येंद्र पांडे बताई कि हॉस्टल के निर्माण यूपीवीसी जैसे शीट लेकर आए गए हैं, देखने से आग तेजी ले फैले है।
दिल्ली में आज भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में संकल्प पत्र समिति के बैठक हुई और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह घलो की बैठक में शामिल हुई। रमन सिंह आज लगभग 3 बजे दिल्ली जाही और ये बैठक में शामिल हुई। रमन सिंह काली दिल्ली ले रायपुर वापस लौटी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के गढ़ मारवाही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान सम्मान और सम्मेलन समारोह के बहाना अजीत जोगी के पार्टी ऊपर निशाना साधेस। संघी ओखर पार्टी के नेता मल्ला अपन पार्टी में सदस्यता दिलाई से यहाँ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाई में प्रत्याशी रहे सियाराम कौशिक, ब्रजेश साहू, चंद्रभान बारमते, पवन सिंह और संतोष कौशिक सहित अन्य नेता मल्ला पार्टी में कांग्रेस के गमछा पहना के सदस्यता दिलाई। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का सरकार बना है और उन्होंने अभी 2 महीने में जो कर दिखाया है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हम इनसे प्रभावित होकर हम अपने मातृ पार्टी में हम लोग सब एक साथ वापसी कर रहे हैं। जो आ रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ठोक ठठा के लेना चाहिए कि वो पता चला आपने सबको ले लिया तो यहीं पर फिर वही काम चालू हो गया जो जाने के पहले हो रहा था। जो साथी गुमराह होकर चले गए थे और फिर से वो कांग्रेस प्रवेश करने की इच्छा जाहिर की। पिछले दिनों पुनिया जी से भी मुलाकात हुई थी इनकी। राहुल जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति लेके फिर इन लोगों को प्रवेश दिया गया। राजनीति में आना जाना लगा रहता है। जो लोग अगले 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, ऐसे लोग जा रहे हैं। पेंड्रा मरवाही में भूपेश बघेल सभा ने घोषणा करी इसके पेंड्रा मरवाहीला संगठन जिला बनाबो। ओहा ये घोलो कहिन के अवैया बेरा में अपन कार्यकाल में ही पेंड्रा मरवाहीला प्रशासनिक जिला बनाए के आश्वासन दी से। संगी बघेल कही से कि 36,000 करोड़ के बजट हमन गांव गरीब किसान बर करे हन, नौजवान बर रोजगार के अवसर बनाबो। बघेले घलो कहिस कि ओहा रमन सिंह के सब्बो एमओयू के जांच करवाही और ओहा घूमे गए रहीस या एमओयू करे बर। ये जो इसके बारे में पूरा कौन कौन से ब्लॉक उसमें आएंगे वो बाद में बता दूंगा, लेकिन इसको जिला हमने मरवाही कोरबा जिला के पालीकना महादेव मंदिर में सोमवार के अचानक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर ले उतरे से ओमन यहाँ के प्राचीन महादेव मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना करीन। संघी जिला प्रशासन के डाहर ले लगाए गए स्टॉल के घलों के जायजा लेनी बेरा मुख्यमंत्री हा पाली में एसडीएम और एसडीओपी की पदस्थापना करे की घोषणा करीन। पहले जन हमार कार्यकारी अध्यक्ष से कई जन मन कहते कि पैर में कुल्हाड़ी मारिस, मैं तो कुल्हाड़ी में पैर लमाल ले नहीं तो आज जय सिंह के बगल में वो खड़े रहते थे। लेकिन जब किस्मत खराब होते तो मती वो हर जाते। छत्तीसगढ़ के पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार के दिन मंत्रालय में राज्य के सब्बो जिला के पंचायत सीईओ ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करीन। बैठक के बाद ओमन बताइन के नरवा घुरवा गरवा बाड़ी लले के हमर जे लक्ष्य रही सोहा पूरा होए वाला है और एखर बर लोगन के संगी अफसर मन में घलोक उत्साह देखे जाते। पिछला सरकार में शौचालय निर्माण में गड़बड़ी के मामला में टीएस सिंहदेव कही से कि एखर जांच करे के बाद निर्णय ले जाही। हिदायत दी गई कि 4 जिलों में नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा आप 100% सुनिश्चित करें कि जहां बैंक की शाखाएं नहीं हैं, जहां आपके पास सैटेलाइट लिंक या मोबाइल काम नहीं कर रहा है, कैश में पेंशन को भी पहुंचा के मनरेगा के पेमेंट के साथ आप 100% इंश्योर करें। महासमुंद नगर पालिका के कर्मचारी मन ऊपर हाउस टैक्स, समेकित टैक्स, जलकर टैक्स, दुकान किराया के जिम्मा है। ओमन वसूली में जाए बर ये आधुनिक युग में घलोक 25 रुपया प्रति माह साइकिल में भत्ता मिलते। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी कैसे टैक्स के वसूली करत हुई। जी हाँ, नगर पालिका कर्मचारी और अधिकारी ये ला अपर्याप्त बताते हुए कई बछले ला बढ़ाए के मांग करत है। तो ये बात ठीक है, हम कर्मचारियों के साथ हैं। वो हमको मांग पत्र देंगे तो हम मांग पत्र को
PIC में लाकर, परिषद में लाकर विचार करेंगे और शासन स्तर पर इसका अवगत कराएंगे। रायगढ़ जिला में आयुष्मान भारत योजना के जरिया होए वाला क्लेम खारिज होत अब तक 3,500 ले ज्यादा क्लेम बीमा कंपनी हा निरस्त कर दे है। ऐसे में निजी अस्पताल मन के 50 लाख ले ज्यादा के भुगतान अटक गए और भुगतान नहीं होले निजी अस्पताल प्रबंधक इलाज करे में आनाकानी करत है। तो इंटरनेट का दिक्कत आती है, सर्वर डाउन रहता है, तो टाइमली ब्लॉक नहीं हो पाता तो रिजेक्ट कर देता है, उसका टाइम ड्यूरेशन है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जो है ना इन्वेस्टिगेशन अगर रिपोर्ट मांगते हैं, इन्वेस्टिगेशन मान लो डाल भी देते हैं, हुआ रहता है तो और नहीं हुआ रहता है तो देरी होने की वजह से भी रिजेक्ट कर देता है। बिलासपुर विश्वविद्यालय 4 बछर बाद PhD के प्रक्रिया शुरू करे बर जात है और जून 2016 में बिलासपुर विश्वविद्यालय हा PhD पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करे रही। 324 छात्र मन PhD कराए बर पंजीयन कराए रही। फिर प्रबंधन हा UGC के हवाला देते हुए PhD की प्रक्रिया पर रोक लगा दे रही और फीस घलोक वापस नहीं करे रही। DRS बोर्ड के चेयरमैन हैं, इंफॉर्मेशन आज लास्ट डेट है, मंगाई जा रही है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी PhD के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिससे कि उस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी मार्च के अंदर कंप्लीट करके मार्च 15 तक जो कोर्स वर्क है वो शुरू किया जाए और जो MPhil किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनका RDC के द्वारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए। दुर्ग पहुंचे छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे हा कही से के शिवनाथ नदिया के संरक्षण पर प्रदेश सरकार कार्य योजना तैयार करत है। रविंद्र चौबे के मानन ता शिवनाथ ही एकमात्र जीवित नदियां बाचे है। फिर ओमन शिवनाथ नदिया ले सिंचाई के व्यवस्था नहीं हुए मा दुख गलो जतईन। रविंद्र चौबे हा कही से के शिवनाथ के उद्गम स्थल मा मोंगरा बैराज ले मोहड़ ला जोड़े के प्रस्ताव घलोक बजट में शामिल करे गए है। पानी होने के बावजूद भी शिवनाथ की हम नहीं बना पाए हैं, तो इस योजना को अगर हम शुरुआत करेंगे तो आने वाले समय में उसका विस्तार होगा। और दूसरा, जहां पोल्यूशन की बात है शिवनाथ में निश्चित रूप से, तो हमने जिला प्रशासन को निर्देश दिया हुआ है पानी का ट्रीटमेंट, पानी का दूसरा यूज और आगे पानी को किस तरीके से डाइवर्ट करके शिवनाथ को बचाया जा सकता है, आने वाले समय में उसके लिए हम योजना बनाने जा रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव ला लेके जम्मू पार्टी अपन अपन तैयारी में जुट गए है तो उन्हें सरगुजा संभाग में घलोक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जोर लगावत है। विधानसभा चुनाव में करारा हार के संग ही सरगुजा के सबो 8 सीट बीजेपी गंवा डाले है। यही कारण है कि बीजेपी यहाँ अपन स्टार प्रचारक मन के माध्यम ले कार्यकर्ता मन में जोश भरे के काम करत है तो उन्हें दूसर डहार सरगुजा लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस नेता TS सिंहदेव हा चुनावी कवायद शुरू कर दे है। सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार होगी और सबका साथ सबका विकास योजना गांव गरीब किसान मजदूर सबके लिए यहाँ पर ला रहे हैं। ये सब काम का बहुत अच्छा असर है और इस देश की जनता फिर से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस के साथी हैं, हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे युवा हैं। ये गांव-गांव में जो इनकी उपस्थिति है ये चुनाव जीतेगी। कांग्रेस को जिताएंगे तो हमारे ये साथी जिताएंगे जो मतदाताओं का विश्वास ले सकेंगे। इति लोकसभा चुनाव ला लेके बिलासपुर बीजेपी हा घलोक तैयारी तेज कर दे है। बिलासपुर लोकसभा के सबो विधानसभा में पार्टी प्रमुख बैठक करी और बिलासपुर लोकसभा के बीजेपी प्रभारी अमर अग्रवाल के नेतृत्व में विधानसभा स्तर में पार्टी के प्रमुख लोगन के संग बैठक कर लोकसभा चुनाव के 12 रणनीति बनाए के काम करे जाते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में बिलासपुर लोकसभा में 8 में 4 सीट में बीजेपी और 2 में कांग्रेस जबकि 2 में JCCJ जीत हासिल करी। माननीय धर्मलाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं, भूपेंद्र जी हैं, हम हैं, सारी विधानसभाओं में जा रहे हैं और प्रमुख लोगों से चर्चा करके आगे हमको क्या तैयारी करनी है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की शक्ति है और उस शक्ति को बहुत अच्छे से नियोजित करके लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे।
मंगलवार के नगर निगम धमतरी में सामान्य सभा के बैठक रखे गई रही जेमा विपक्षी पार्षद मन मकई चौक में बनत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के काम कई महीना ले बंद होए के मुद्दा में हंगामा करीनु है। महापौर के जल्द निर्माण शुरू होए के आश्वासन दे के बाद हंगामा बंद होइस। असल में शहर के मकई चौक कना नेहरू कॉम्प्लेक्स ला 1.5 बछर पहली नवा तरीका ले निर्माण कराए के निर्णय लेके रही से फिर निगम प्रशासन की लापरवाही की स्थिति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के काम कई महीना ले बंद पड़े। सरगुजा जिला के परसा कोल ब्लॉक और परसा ईस्ट के ते बासन कोल परियोजना के विरोध में उदयपुर विकासखंड के प्रभावित ग्रामीण मनहा 30 किलोमीटर के पद यात्रा करके सभा के आयोजन करी न अधिकारी मन कार्यालय में कोल खदान के विरोध में ज्ञापन सौंपे। असल में ग्रामीण मन के आरोप है कि अडानी कंपनी कोल ब्लॉक के विस्तार करत है जेमा पैसा कानून के पालन नहीं करे जाते। जशपुर के कुदमुरा गांव के किसान मन जमीन अधिग्रहण के मुआवजा नहीं मिलेले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करे। असल में जशपुर के रनपुर गांव कना 2007 में बेलसुंगा सिंचाई परियोजना के निर्माण कराए गए रही जेखर बर किसान मन के भूमि नहर पर अधिग्रहित करे गए रही। फिर कुदमुरा गांव के 72 किसान ला 12 बछर बाद घलोक मुआवजा नहीं मिलिस। मुआवजा बर भटकत किसान मन में नाराजगी है। नहर निर्माण किया गया है, मुख्य नहर एवं छोटे नहर, जिसकी मुआवजा के लिए हर जगह हम लोग मौखिक एवं लिखित आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं, किंतु हमारे मुआवजा अभी तक अप्राप्त है। विगत 2007 से नहर निर्माण हो चुकी है और कुदमुरा पंचायत के अंतर्गत जितने भी किसानों के भूमि हक की भूमि में नहर निर्माण हुआ है उसका योजनाबद्ध जो है ना भू अर्जन के तहत हम किसानों को नहर मुआवजा नहीं मिल पाया है। हम सबसे पहले तो सूरज अभियान में दिए, एसडीएम को दिए, उसके बाद कलेक्टर को, उसके बाद में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री को दी, विष्णु देसाई जो को भी दी, मेरा खुद अपना लेटर पेड में लिख के दी हूँ, लेकिन आज तक हमारे किसानों का मांग पूरी नहीं हुआ है। लगातार ग्रामीणों से ये शिकायत भी प्राप्त हुए, आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं कि इसमें कुछ जगह पे नहर का निर्माण हो गया लेकिन उनका लैंड एक्विजिशन का मुआवजा बना नहीं या उनको प्रदान नहीं किया गया है, मुआवजा नहीं वितरित किया गया है, उसका प्रकरण नहीं बना है। हमार बारी अमरकोट में अभी बरत केच मुलदो विदा जय जोहार।